रुख करेंगे। आपको बता दें बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, खार पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है ये मामला। प्रत्यक्षदर्शी को फोन पर दी गई थी धमकी। आपको बता दें पुलिस की तरफ से ये बयान जारी किया गया। फोन पर 5 करोड़ की मांगी गई थी रंगदारी, पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता सहयोगी अभिषेक का। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि पुलिस लगातार इस मामले पर कार्रवाई कर रही है, जांच की दिशा जो है आगे बढ़ती चली जा रही है। इस बीच में कई गिरफ्तारियां भी, इस गिरफ्तारी को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लगातार पुलिस, सही कहा आपने कि बिल्कुल लगातार इसमें पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, लगातार एक्शन लगातार ली जा रही है। और पुलिस ने साफ साफ पैमाने पर एकदम जीरो टॉलरेंस पे काम करना शुरू कर दिया है कि जितने भी इसमें पूरे मामले पर कोई भी अगर आरोपी के बारे में जानकारी दे रहा है, आरोपी कोई भी धमकी दे रहा है कहीं से किसी तरीके से, बाबा सिद्दीकी वाले मामले में सलमान खान को लेकर, तो कहीं कहीं पुलिस बहुत एक्टिव होती हुई दिखाई पड़ती है। और यही कारण है कि पुलिस ने मामला दर्ज किया और सिद्दीकी की हत्या मामले में जसविदीत जो गवाह है, जिससे कि 5 करोड़ का मांगा गया है, जो जानकारी सामने आई है उसको उसके तहत मामला पुलिस ने दर्ज किया है। और पुलिस ने दर्ज करने का मतलब साफ हो जाता है कि कहीं न कहीं बड़ा मामला सामने आ रहा है कि चश्मदीद, समझिए बाबा सिद्दीकी का जो चश्मदीद है उससे अगर रंगदारी मांगी जा रही है, जिसका मतलब अपने आप में बड़ी घटना है। और इसीलिए पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए इस मामले पर मामला दर्ज किया हुआ है। जी बिल्कुल अभिषेक, अभी तक तो हम अज्ञात शख्स बता रहे हैं जिसके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। जांच की दिशा किस तरफ बढ़ रही है? अभी तक पूछताछ के दौरान क्या कोई खुलासा हुआ है? कोई आधिकारिक पुष्टि जो है पुलिस की तरफ से की गई है उसको लेकर? देखिए, उसको फोन पर धमकी भरा फोन आया हुआ है। फोन पर धमकी भरा फोन, जाहिर सी बात आने का मतलब साफ है कि कहीं न कहीं कोई, आजकल आपको पता है सबको मोबाइल से फोन आते हैं, मोबाइल नंबर्स के फोन आते हैं, तो कहीं न कहीं नंबर ट्रेस तो आराम से हो जाता है। नंबर ट्रेस पुलिस को हो भी गया है और पुलिस उस हिसाब से जांच पड़ताल करने शुरू कर दी, किस जगह से आया है, क्या आईपी एड्रेस है, तमाम एंगल्स और लोकेशन क्या क्या है। उन तमाम एंगल पर साइबर क्राइम की और साथ लोकल पुलिस स्टेशन है वो लगातार जांच पड़ताल लगातार शुरू कर दी है। लेकिन अब तक पुलिस को वो क्लू हाथ लग नहीं पाया। लेकिन कई सारी चीजें ऐसी होती है जो पुलिस भी कई बार साझा नहीं करती है और नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कई बार आरोपी जो होते हैं भागने में कामयाब होते हैं। यही कारण है कि पुलिस ने इस पर मामले में गुप्त रखते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर रही है और जो भी धमकी दिया है उसको जल्द से जल्द धर दबोचने की पूरी कोशिश में पुलिस लगी हुई है। बिल्कुल अभिषेक, ये इस बात को समझना होगा, बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है और उसके मामले में जो है पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, उनकी तरफ से कार्रवाई की जा रही है, कई गिरफ्तारियां जो है हो चुकी है, सलमान खान को मारने की धमकी दी गई है, कई ऐसी चीजें सामने आई है जिसके बाद वहां सिक्योरिटी फोर्सेस को बढ़ा दिया गया है, सलमान की सिक्योरिटी को बढ़ाया गया। इन सबके बीच में अभी भी अगर देखा जाए तो जो बदमाश है, जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, वो किसी भी तरह से पुलिस से डर नहीं रहे। इस तरह से लगातार फोन करके, और वो भी प्रत्यक्षदर्शी से, चश्मदीद से 5 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही है। कैसे देखा जाए इसे? हौसले बुलंद हैं इनके। देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अभी कौन है, या शरारती तत्व हैं या फिर जानबूझ, आपको देखा होगा जितने अब तक 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं जो सलमान खान से लेकर और लगातार धमकियां देने के मामले में थे, कोई रेक पिकर है, कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई बढ़ई काम करता है, आप समझिए किस तरीके से कोई महिला फोन कर रही है। तो कहीं कहीं देखिए जो मामला सामने आ रहा है, क्या वास्तव में जो 700 शूटर्स की बात लगातार मौलाना बिश्नोई के गैंग के सामने आती है, क्या या उसमें से लोग हैं, क्या पुलिस उस संग जांच पड़ताल कर रही है? देखिए पुलिस किसी भी एंगल पर किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे रही है। पुलिस साफ साफ मांग चल रही है कि यह उससे जुड़े हुए लोग हो सकते हैं। और यह बात बिल्कुल सही है कि अगर प्रत्यक्षदर्शी यानी आई विटनेस होता है, वह कहीं पुलिस के लिए बड़ा गवाह होता है। और कोर्ट में अगर जाहिर सी बात मामला चलता है तो उस दौरान आपको पता है कि जो गवाही उसकी बहुत अहम भूमिका रखती है और जो भी आरोपी हो तो सजा दिलाने में बड़ा भूमिका होता है। और उस तरीके से अगर आई विटनेस को या फिर गवाहों को इस तरीके से अगर धमकाया जाता है तो जाहिर सी बात है गवाह भी सामने नहीं आएंगे, डरेंगे कम से कम गवाही देने के लिए। हालांकि क्योंकि मुंबई पुलिस पर लोगों को भरोसा है, मुंबई पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी अपडेट के लिए हम आपके पास वापस लौटेंगे। इन सबके बीच में बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर दिल्ली के खजूरी खास से, जहां पर हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। 24 घंटे में आरोपी अली हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। कब्जे से पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। तो वहीं हत्या के पीछे बिजनेस राइवलरी जो है वो मानी जा रही है इसके पीछे की वजह। 2 और लोगों को मारने का भी प्लान यहां पर बनाया गया था। 3 नवंबर को हुई थी हेमंत कुमार की हत्या, भैया दूज पर परिवार के सामने मारी गई गोली। आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है, मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है दिल्ली खजूरी खास में यह हत्याकांड, और जिसमें बड़ा खुलासा करते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर आरोपी अली हसन को गिरफ्तार कर लिया गया और कब्जे से पिस्टल साथ ही 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं।
और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता सहयोगी पंकज राय का। पंकज, क्या कुछ जानकारी? वजह यहां पर बताई जा रही है कि बिजनेस को लेकर के कहीं ना कहीं इनके बीच में खटास थी और यही वजह है कि इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और क्या कुछ जानकारी पुलिस की तरफ से? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये पूरा मामला 3 तारीख का है, भाई दूज के दिन का जो त्यौहार। 2 बहनें, सगी बहनें अपने 2 पतियों के साथ मिल करके एक ही जगह भाई दूज का त्यौहार मनाती हैं। और वहीं जो बिजनेस की जो बात सामने आई, वहाँ फूल का बिजनेस था दोनों लोगों का, जिसको लेकर के आपस में बातचीत हुई। बातचीत इतनी आगे बढ़ी कि उसमें अली हसन उर्फ अजय ने पिस्टल निकाली और हेमंत के एक सर पर और दूसरी पेट में गोली चला दी, जिससे उनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। ये पूरा मामला जो है, सगी दोनों बहनें हैं, उनका दोनों सगी बहनों के दोनों पति हैं, जिनके बीच ये विवाद हुआ था। फिलहाल इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन क्राइम ब्रांच ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 24 घंटे के अंदर अजय उर्फ अली हसन जो नाम है, उनको गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन उनके पास से वो पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है, जिससे उन्होंने हेमंत पर गोली चलाई थी। फिलहाल उनसे जब पूछताछ में पुलिस को एक अहम सुराग मिला कि कुछ और लोगों को 2 और लोगों को मारने के फिराक में थे। ये 2 लोग कौन हैं? फिलहाल इस पर पुलिस अभी जांच कर रही है और इस पर स्पष्ट चीज़ें आ सकती हैं कि ये 2 लोग कौन थे। क्या इसी बिजनेस से जुड़े हुए या इसी परिवार से थे या बाहर से थे? ये तमाम चीज़ों पर पुलिस जांच कर रही है। इस पर भी कुछ ही देर में फैसला आ सकता है। लेकिन जो मामला है, सगी बहनों के सगे पति और उनके दोनों कहीं ना कहीं एक रिश्तेदार रिश्ते में देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के साड़ू थे और जो बिजनेस था इनका एक ही था। उसी में बातचीत होती है। बातचीत इतना बढ़ जाती है कि दूसरा अजय जो है पिस्टल निकालता है और हेमंत को मार देता है, जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान हेमंत की मौत हो जाती है। तो इस मामले में क्राइम ब्रांच टीम को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कि अली हसन उर्फ अजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जांच कर रही है। जी बिल्कुल। अभी जो 2 और लोगों को मारने की जो प्लानिंग है अली हसन की तरफ से की गई थी, पंकज, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। क्या पता चला है कौन और 2 लोग थे जिनको उन्होंने मारने की प्लानिंग की थी? परिजनों से अगर बातचीत की गई हो, खुलासा हुआ हो कि क्या यही बिजनेस विवाद ही था जिसमें इस तरह की घटना को अंजाम देने की, इस तरह की हत्या को अंजाम देने की कोशिश अली हसन कर रहा था? देखिए, बिजनेस विवाद जो परिजन है उनका कहना कि उनको जानकारी नहीं थी, लेकिन फिलहाल इन दोनों के बीच जब बातें होती तो उस बात में इतना बात धीरे धीरे बढ़ती इतना तूल पकड़ती कि उसमें पिस्टल निकाल के वो हमला करते थे। लेकिन ये एक अहम सुराग पुलिस इसमें निकालने का प्रयास कर रही है कि अली हसन उर्फ अजय पिस्टल क्यों लेके आया था। क्या वो पहले से तैयारी कर रखा था कि हमें आज इसको मारना है, या जो सोची समझी प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया? और 2 लोग कौन से हैं, उस पर अहम जानकारी पुलिस निकालने का प्रयास कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है कि इन दोनों लोगों को आपने इनको ये कौन से लोग थे, क्या इनसे बिजनेस में दुश्मनी थी या इनके परिवार के हेमंत के परिवार से जुड़े हुए थे। तो ये तमाम चीज़ पर फिलहाल पुलिस अभी जांच कर रही है, इस पर भी खुलासा हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। इसी के साथ अपडेट के लिए भी हम आपके पास वापस लौटेंगे और आपको बता दें कि अभी भी पूरे इस मामले पर जो है खुलासा होना बाकी, और खासतौर से 2 व्यक्ति जिसे और मारने की प्लानिंग यहाँ पर अली हसन की तरफ से की गई थी, वो 2 व्यक्ति कौन थे, क्या कुछ इसके पीछे वजह रही है? अली हसन अब जब गिरफ्त में है तो बड़ा खुलासा इसको लेकर के हो सकता है। इन सब के बीच में मध्य प्रदेश के भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ईडी की रेड हुई है। अरेरा कॉलोनी E2 में ये छापेमारी की गई है। सीनियर CA BC की जैन के यहां पर रेड हुई और सुबह तकरीबन